अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो वीडियो है वो है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए कि हम किस तरह के ड्रेसेस बनाने चाहिए, किस तरह के पहनने चाहिए। मैं उसका फुल ट्यूटोरियल आपको देने लगी हूँ। कटिंग स्टिचिंग सब कुछ बताती हूँ और रेडी करके भी दिखाती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे फ्रंट साइड। जो इसकी फ्रंट साइड है उसके दामन पे कटवर्क हुआ है। जो अपर साइड है उस पर कोई कढ़ाई नहीं हुई हुई, जस्ट प्रिंट है। सबसे पहले हमने अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। जो हम साइड से फैब्रिक छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो मिड में फैब्रिक होगा उस पर हमने प्लीट्स डालने हैं। हम जो साइड से फैब्रिक ले रहे हैं वो 8 इंच पे हमने एक लाइन लगा देनी है। फिर हमने लेंथ में एक फैब्रिक लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि हमें जो जहाँ पे गैदर्स चाहिए वो हमें 13 इंचज़ पे चाहिए, लेकिन अभी मैंने इसको कटिंग नहीं किया हुआ, इसलिए हम 14.5 रखेंगे। कटिंग भी होगा उसके बाद सिलाई में भी आएगा, तो इसलिए 14.5 13 रेडी होगी, बाकी 1.5 सीम अलाउंसेस में चला जाएगा। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, जो बैक साइड है उसको भी इसी तरह ही रखना है। अपना पूरा ये पैनल अपने ट्रेस करके एक बॉक्स बना लेना है और फिर जो बैक पैनल है उसको भी इसी तरह ही ट्रेस कर लेना है। इसको आप फ्रॉक भी कह सकते हैं, आप ए लाइन शर्ट भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसके जो चौक हैं वो मैंने थोड़े से रखे हुए हैं और प्रेगनेंसी में इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े जो हैं वो बंदे को पहनने चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर खुले रखेंगे तो भी आप बेढंगे लगेंगे और ज़्यादा हेल्दी लगेंगे, और अगर ज़्यादा तंग पहनेंगे तो आप भी कंफर्टेबल नहीं होगा और देखने वाले को भी अजीब लगेगा। तो बस आपको चाहिए कि नॉर्मल थोड़े से खुले जो हैं कपड़े अपने हिसाब से आप रख लें। ये हमने इसकी ट्रेसिंग कर ली है। इसकी प्रेस कर लें। प्रेस के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इसकी प्रेसिंग की क्रीज सेट कर रही हूँ कि इस जगह पे हमने गैदर्स डालने हैं। उतने फैब्रिक को छोड़ के इतने फैब्रिक को हमने अपने गैदर्स में लेके आना है। मैं अभी आपको इस तरह रैंडम करके दिखा देती हूँ, उसके बाद जब स्टिचिंग करती हूँ तो तब भी दिखाती हूँ। ये जो मिड में लाइनें बन गई हैं क्रीज के साथ, प्रेस के साथ, ये इसलिए बनी है कि आप लोगों को शो हो जाए हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। यहाँ से करते जाना है और एक ही साइड पे अपने प्लीट्स का रुख देना है। ये नहीं कि आधे उस तरफ आधे इस तरफ, इस तरह शेप खराब आएगी। आपने बिल्कुल एक ही साइड पे प्लीट्स दे देने हैं और आप इनकी जगह पे गैदर्स भी दे सकते हैं। आपको जितना पता है कि इतना फैब्रिक है, आपने एक पॉइंट से लेके एंड तक सिलाई लगा के आराम से गैदर्स भी आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने प्लीट्स दिए हुए हैं, प्लीट्स भी अच्छे लगते हैं, गैदर्स भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। साइड, अब एक साइड से भी 8 इंचज़ फैब्रिक छोड़ देना और दूसरी साइड से भी, और मिड में जितना भी हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक था हमने उनके गैदर्स दे दिए। कटिंग इसीलिए नहीं की थी ताकि गैदर्स दे के हमें पता लग जाएगा हमारे पास इतना फैब्रिक है, और साइड से सिर्फ हम ट्रिम कर देंगे शोल्डर की कटिंग करके और हल्की सी बस फिटिंग की शेप दे देंगे, हल्की सी। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये देखें 8.5 जो है वो हमने, जो मिड के प्लीट्स का साइज़ है वो मिड में इतने आ जाए, यानी कि अगर ज़्यादा प्लीट्स आ रहे हैं तो ज़्यादा दे दें। जितना भी कपड़ा आ रहा है उसके अपने प्लीट्स दे देने हैं, लेकिन जो मिड वाला एरिया है वो आपका 8.5 प्लीट्स वाला है। ठीक हो गया। अब ये हमारी बैक साइड है, इसको भी हमने इसी तरह ही जिस तरह फ्रंट पे ट्रेस किया है, प्लीट्स दे देने हैं, सारा वही कुछ करना है, सेम वही सीन है। ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी मशीन पे। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, वो मैंने जो फैब्रिक पीछे छोड़ा हुआ है वहाँ पे डॉट लगा हुआ है, वो वही फैब्रिक है जो हमने 8 इंचज़ छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमने प्लीट्स देते स्टार्ट कर देना और 7-7 इंचज़ टेप से अपनी मेजरमेंट हमने करती रहना है। और आपने जो क्रीज बिठाई थी, लाइन लगाई थी, उसी लाइन के ऊपर ही आपने प्लीट्स डालना है। ये ना हो कि आप आधे कपड़े को ऊपर लेके जा रहे हो, आधे कपड़े को नीचे लेके जा रहे हो, दामन की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। जो शर्ट है ए लाइन, उसकी सारी शेप ख़राब हो जाएगी। काइंडली इसीलिए मैंने कहा था आपने पहले लाइन लगा लेनी है। आपको बेशक लाइन ना नज़र आ रही हो, लेकिन देखें वो मुझे सिलाई की, जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है वो लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि वो मैंने पहले प्रेस के साथ एक लाइन सेट की हुई है। ठीक है। जितने प्लेट्स आ रहे हैं आपने वो डाल देने, लेकिन टोटल जो हमारे पास रेडी होके आए वो हमारे पास 8.55 प्लेट्स वाला एरिया। ठीक है। एक साइड से भी हमने जो छोड़ा हुआ है वो 8 इंचज़ छोड़ा हुआ है, दूसरी साइड से भी, और जो मिड वाला हिस्सा है वो हमने 8.5 रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद ये हमारी बैक साइड है, इसको भी मैं आपको फटाफट बस करके दिखा देती हूँ कि बैक साइड पे भी हमने सेम इसी तरह ही दे दी हैं। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है उस पर चलते हैं। ये देखें, ये मैंने अभी इसके प्लीट्स दे दी हैं। अब हमने क्या करना है, जो प्लीट्स वाला ऊपर वाला कपड़ा है वो हमने कटिंग कर देना है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक और पैनल लगाना है। वो आप इसी को ही कटिंग करके प्रॉपर साइज़ की प्रेस करके पैनल को लगा सकते हैं आप, और कपड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है। मैंने ये और कपड़ा ले लिया, वो मैं कटिंग करके निकाल दूंगी, वो किसी और चीज़ पे यूज़ आ जाएगा, गला बनाने में ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है। ज़ाया करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरे पास सीधा सीधा फैब्रिक था, वो मैंने निकाल के इसको साइडों से प्रेस करके हमने इसके ऊपर लगा देना है। फिर नेकलाइन जिस तरह की भी होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, और ये नहीं है कि अब आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो है हमने तो खुले कपड़े पहनने हैं तो हमने क्या डिज़ाइन बनाना है, नहीं, थोड़े थोड़े डिज़ाइन बनाया करें और रेडी भी रहा करें। अच्छा लगता है बंदा, आप खुश रहेंगे तो सब कुछ हेल्दी हेल्दी होगा। अब ये देखें,
ये कटिंग हो रही है। ये साइडों से हमने बिल्कुल जहाँ से प्लीट स्टार्ट की हैं वहीं से ही हमने इसको कटिंग करते जाना है, और जहाँ पे प्लीट्स की लाइन है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर हमने इसको कटिंग कर लेना है। और जो पैनल है वो हमने प्रेस करके अच्छी तरह रेडी कर लेना है 8.5 का, क्योंकि 8.5 के ही हमने प्लीट्स दिए हुए हैं जो उसकी स्पेस है। कटिंग करके प्रेस करके हमने अब इसको अटैच करने लग जाना है। और ये उसकी बैक साइड है, जो फ्रंट साइड है उस पर हमने एक और स्ट्रैप नेकलाइन पे लगानी है, इसलिए वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये हमने किस तरह इसको अटैच करना है। ये देखें, बिल्कुल प्रेस करके पहले इस जो पैनल है ऊपर वाला उसको आपने रेडी कर लेना है और ऊपर रख के लगाना है, ठीक है। अगर आप दूसरी तरह लगाएंगे दूसरी तरह भी लग जाता है उल्टा करके सारा, लेकिन थोड़ी सी भी रफनेस आ गई तो नेकलाइन है फ्रंट पे है, बुरा लगेगा। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करके इसी तरह ही लगा लेना। जिसको जो इजी लगे, जिनको नहीं पता उनको तो मैं बता रही हूँ, जिनको खुद थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है उनको फिर जिस तरह, हर किसी के अपने एक हाथ की बात होती है, जो अच्छा लगे वो कर लें, ठीक है। ये अब रेडी हो गया, इस पर हमने अच्छी तरह प्रेस कर देनी है, क्योंकि साथ साथ प्रेसिंग करते रहें तो नीटनेस आती है। अगर बाद में एक ही दफ़ा करेंगे तो वो फिर फैब्रिक हो जाता है, थोड़ा सा नीटनेस तो आई जाती है लेकिन साथ साथ प्रेस की एक अलग बात होती है। अभी तक मैंने इसको कटिंग नहीं किया हुआ। फ्रंट पैनल हम रेडी कर लें, उसके बाद फिर हम दोनों को साथ रख के कटिंग कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ शोल्डर की कटिंग देनी है, बाकी थोड़ा ये लूज़ ही रहना है। चलें, अब ये हमारा फ्रंट पैनल है जिसका मैंने 8.5 इंचज़ रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर एक और, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर आ रहा है और लाइट सा येलो आ रहा है क्रीमी, उसकी हमने स्ट्रैप लगानी है। पहले हमने अपनी फ्रंट के पैनल रेडी कर लिए, फिर हमने जो स्ट्रैप है उसको रेडी कर लेना है। फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस किस मटेरियल से करेंगे। सही हो गया। अब हमने इसको रेडी कर लेना है, इसके साइडों से बिल्कुल इसको फोल्ड करके और इसके मिड के साथ मिला के आपने इसके ऊपर पहले ये सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद आपने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है अपनी। ठीक हो गया। प्रेसिंग के बाद अच्छी तरह इसको सीधा करके आप पिनिंग लगा सकते हैं। अगर पिनिंग के अलावा सीधा रह जाएगा आपसे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन पिनिंग जिनको नहीं होता वो पिनिंग लगा लें तो फैब्रिक जो है बिल्कुल हिलता नहीं, ठीक है। इसको सेट करके अब हम आ जाते हैं अपनी इसके बाद स्टिचिंग पे, कि हमने इसको स्टिचिंग किस तरह करनी है। ऑरेंज है तो ऑरेंज, आप पहले आपने ग्रीन धागा चढ़ाया हुआ था, अब आप ऑरेंज चढ़ा लें और इसको सिलाई करने लग जाएं, ठीक है। ये देखें, जिस तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट रख के मिड के साथ मिड मिला के आपने इसको सिलाई करते जाना है तीनों साइडों से। ऊपर वाली साइड रहने देनी है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसी ऊपर अब नेकलाइन बन जानी है। नेकलाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आता है। ये देखें, अब ये हमने इसके पैनल को मैंने साथ अटैच कर दिया, ये भी आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आपने देखना है ये स्ट्रैप लगी हुई है तो मिड पे ही आए, ये ना हो कि इधर उधर हो जाए इन चीज़ों का। और फैब्रिक भी लीलन है तो थोड़ा इधर उधर खिसक जाता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना है। नेकलाइन बिल्कुल सिंपल है, राउंड नेक करके जो थोड़ा सा वी शेप में चला जाता है, बिल्कुल सिंपल हमने ये वाली करके अब इसके बाद हमने इसकी फिटिंग कर देनी है। वो मैंने बाकी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है, अब फाइनल करके मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद अब ये देखिए हमारी ये नेक लाइन, ये शर्ट, इसको आप ए लाइन फ्रॉक भी कह सकते हैं, ए लाइन शर्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें लोग कहते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों बातें बता रही हूँ। ये हो गया, ये हमारा मटेरियल है जिसमें हम पर्ल यूज़ कर रहे हैं, बीड यूज़ कर रहे हैं और सीक्वन यूज़ कर रहे हैं। अब हम पहले लगाते हैं, पहले हमने मिड करके नेकलाइन का मिड कर लेना है कि किस तरह ये जो हमने एक स्ट्रैप लगाई हुई है इसके मिड पे एक फ्लावर लेना है और उसके ऊपर हमने एक बड़ा पर्ल लेना है और उसके ऊपर हमने एक मोती जो है छोटा सा जो बीड है वो हमने ले लेना है, ठीक है। बीड को साइड पे करके सेम वही प्रोसेस मेरी सारी वीडियोस में आप लोगों को मैं बताती आई हूँ। जिनको नहीं पता वो जाके देखें कि बीड्स वगैरह किस तरह लगाते हैं, वो भी मैंने सारा बताया हुआ है। हमने भी ये फर्स्ट लगा दिया, फ्लावर्स वाले हमने पहले 3 लगा लेने हैं, फ्रंट मिड और फिर सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद इनके अंदर एक एक और चीज़ लगानी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह लगानी है। ये अब आप देख रहे हैं, इसकी आपको मैं लुक दिखाती हूँ तीनों लगा के। फिर उसके बाद हमने इसके नेक्स्ट किस प्रोसेस पे आना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और इसकी ओवरऑल लुक भी दिखाती हूँ। अगर कोई भी समझ ना लग रही हो तो आप पूछ लिया करें, बता दिया करें कि आप ही ये इस तरह बताया करें, फिर मैं उस तरह बता दिया करूँगी, ठीक है। इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि आप लोग कहोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, कोई मसला नहीं। और जिन लोगों ने काइंडली अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। अब ये देखें, इन दोनों के मिड में मैंने एक सीक्वेंस लगाया और एक छोटा बीड लगा दिया, सही हो गया। 2 तरह की चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट हो गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है, उठ रहा है। अब ये देखें, वो जो उसके साथ स्ट्रैप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी ओवरऑल लुक ये आ गई है। थोड़ा सा लूज़ है, मैंने यही कहा था कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो आप पहले ही हेल्दी होते हो, और जब आप बहुत ज़्यादा खुले कपड़े पहन लेते हो तो वो उस तरह के अच्छे नहीं लगते। काइंडली प्रॉपर थोड़ी सी उसमें पहना करें ताकि चीज़ अच्छी लगे। ये देखेंगे इसका दामन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि इसके प्लीट्स की शेप किस तरह आ रही है। ये देखें, लाइट से बस मिड में थोड़े से प्लीट्स हैं, इतना ज़्यादा नहीं, ओवर साइज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, पहना हुआ अच्छा लगेगा। ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो इस तरह के आपको
दो चार ड्रेसेस इस तरह के 2-4 कुर्तों में बना लिया करें, लेकिन साथ में खुले ट्राउज़र ना पहना करें, नॉर्मल ट्राउज़र पहना करें ताकि अच्छे लगें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।